रोना नहीं सबा, रोने से कुछ नहीं होता। देखो आंसू, देखो इसके, थोड़ी सी भी बात हो ना तो आंसू निकल आते हैं। चुप कर जाओ, रोना नहीं है। ये क्या हो गया, इस काम को छोड़ के ना अब सबा ने ना कोई और काम करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा पानी लगाया बेडरूम को। आज जो है हमने बेडरूम से क्लीन वगैरह सारी निकाल दी है और उसके बाद ना इस बेडरूम की मुकम्मल सफाई करेंगे। ये देखें सारी क्लीन बाहर निकल चुकी है, बगैर क्लीन के ये पड़ा हुआ है। सारी ये जो आपको नजर आ रही है टोटल मिट्टी ही मिट्टी है। सबा ने सफाई करना शुरू कर दी है। हाँ बस ठीक है। ये वाली जी वेड़ के गोल इसको बना दी है। अब ये दूसरे वाले जो है ना वेड़ के बनाते हैं। जहाँ क्लीन लेके जाते हो वहाँ पे सारी मिट्टी मिट्टी हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? सबा सबा अभी अभी फ़ोन आया है। हसन यार ये क्या तरीका बनाया, किसने चोटी बनवा दी आपको? हैं कपड़े धो रहे हो? ये तो तेरी मम्मा धो रही है, तू तो खाली हाथ लगवा रहा है। अच्छा ये वाले सबा, इसको ना ये वाले कपड़े पसंद आ गए। हाँ जी, इस तरह के कपड़े जो है ना बेबू हसन जानी को, बेबू जानी को और लोग के देंगे, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। मशीन लगी हुई है और कपड़े ना बिल्कुल वीआईपी तरीके से घूम रहे हैं, जैसे इनको हमने मिन्ना तरला किया हो कि आप घूमते रहें। सबा अभी अभी फ़ोन आया है। ओ बस ठीक है, ये देख सकते हैं आप दरवाजे से जो है ना ये जा रही है। जल्दी लेके जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा सबा, अभी मैं जो बात कर रहा था वो ना फ़ोन आया है। फोन ना करे, कौन है, क्या है, क्या मसला है? बस अभी बताऊंगा ना तो आप। अच्छा सारे कपड़े धो लिए या कुछ रहते हैं? पहले मैं पूछ लूँ, अगर सारे कपड़े आपने धो लिए हैं और फ्री हो चुके हैं फिर मैं आपको बताता हूँ कि फ़ोन आया था। तो अगर आपने अभी आपके कपड़े शपड़े रहते हैं, सामान रहता है, काम काज रहता है, फिर मैं नहीं बता सकता। आई एम सो सॉरी। मैं कहता हूँ कि सारा काम हो जाए कंप्लीट, फिर ऐसा ना हो कि सारा काम जो है ना वो रह जाए। कपड़े मैंने धो लिए हैं, आखिरी जो है ना वो डले हुए हैं। अच्छा बता दूँ अब? बताऊँ? बता दो। अभी अभी ना फ़ोन आया है। क्या है? वो ना तेरे अब्बू का फ़ोन था। रोटी पकाने। उसने कहा जल्दी से आटा ले आओ, रोटी पका के चले जाओ, और आपने खाली आटा भेज दिया। मैंने कहा लड़की को कि आप ले जाओ आटा, मैं आ रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। कपड़े खराब कर वैसे ही। पाइप उसको दे दो ना, वो चलाएगा। पकड़ खड़ो। हाँ ऐसे बस, जैसे उसे बोलोगे वैसे करेगा। देखो अब हैप्पी हो गया है। अपनी हरकतें करता है, मेरी तरफ ले आएगा फिर। 1 2 3 3 शापर जो है ना वो कच्चे आम के लगा दिए गए हैं। आपके सामने आप देख सकते हैं पूरे फुल जो है ना वो भरे हुए हैं और हैं बिल्कुल सख्त मोटे मोटे। और इसका ना पता है क्या करना है? हाँ मुझे अभी याद आ गया, मेरे सौरे पाक ने की थी कॉल और उसने पूछा था कि आपने जो है ना वो घर में अचार डालना है। मैंने कहा जी बिल्कुल डाल लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि आगे जब सर्दियाँ आती हैं ना तो यही अचार इतना टेस्टी और खाने वाला होता है। अभी भी मतलब हम कोई चावल वगैरह बनाएं या इस तरह से कोई डिशेज़ वगैरह बनाएं और उसके साथ अगर अचार मिल जाए तो वो डिश को ना 4 चांद लगा देता है अचार। तो फिर तो घर का अचार बना हुआ तो सुभान अल्लाह। इसमें ना हम मतलब ये आम भी डालेंगे टोटल, और उसके बाद जो है ना सब्ज़ मिर्च भी काट के ना इसके अंदर डालेंगे और मिसाले मसूले डाल के इंशाल्लाह हम अपना अचार खुद घर में तैयार करेंगे। तो आप सब ने भी उम्मीद है कि अचार तैयार किया होगा। हर घर में आजकल अचार होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा फैमिली के हिसाब से हर कोई बनाता है इस टाइम को, इस सीज़न को, तो आपने भी ज़रूर बनाया होगा। तो आज ये अचार भी तैयार करना है। पहले जो है ना इन आमों को हम काटेंगे, काट के फिर इसको धूप में सुखाएंगे, सुखाने के बाद जो है ना फिर इसका अचार डलेगा। आज हम जो सुबह सुबह नाश्ता करेंगे वही वीआईपी नाश्ता करेंगे। ये देख लेना लस्सी जो है ना ये बनाई जा रही है। और पहले जो है ना हम उधर मशीन में बनाते थे ना तो उधर सही नहीं बनती, या तो ज़्यादा वलोड़ा आ जाता है या कम वलोड़ा आ जाता है इस तरह से। अभी ये बन गई है, बस एक बोतल है ये, एक बोतल। इसमें पानी वगैरह डाल के बढ़ा लेंगे। कितने की ली थी? 100 की? सही। चलो इस लस्सी के साथ जो है ना और फिर क्या होगा, ये होंगे ये वाले आम काट के ना इनके साथ भी नाश्ता होगा। वाह क्या मक्खन है, ज़बरदस्त। यहाँ पे रख दो, मक्खन अलहदा हो जाएगा थोड़ी देर तक।
और हमने जो शाम के खाना आज मतलब हम दोपहर को ना कोई भी सालन नहीं बना रहे। मैंने कहा है कि सालन बना लें, अम्मी जान ने कहा नहीं कुछ भी नहीं बनाना। पता नहीं क्यों नाराज़ है, पता नहीं क्या है। चाय वीआईपी बना रही है अम्मी जान, ज़बरदस्त खुशबू। अम्मी जान मैं भी पीऊँगा चाय। पहले तो पकाया पिता ने, हाँ और तब आके मारे पी रहे हैं, तो आके मारे पी चाय आपको पता है हमारे घर में किस्मत से बनती है। फिर चाय इतनी अच्छी बना रही है, इतनी खुशबू है ना। बेशक इसमें और थोड़ा पानी डाल दो, पानी डाल के ना थोड़ा उबाला दे के फिर सब पी ले। एक अपो तेरा पिएगा, मैं तो सब खाना आते थे प्याले आवे थे। आ तो जाएगी। पानी डालूंगी तो बता। अच्छा मैंने कहा कि अभी ना भिंडी मंगवा के ना अभी पकाते हैं। अम्मी जान आपने कहा नहीं बनानी, क्या वजह? नहीं मैं क्या हम पड़े आए लस्सी आए प्याज बना के चाहे सारे हर चीज अजाड़ो चावल की प्लेट लाती आए। अच्छा इसलिए नहीं बना रहे कि आम वगैरह के साथ लस्सी के साथ इस तरह कर लेंगे। हाँ। सही हो गया। और अभी हमने सब्ज़ी मंगवा भी ली है क्योंकि सब्ज़ी वाला आया हुआ था। हमने कहा फिर क्या जो है ना रुलेंगे ढूंढेंगे, तो अभी सब्ज़ी वाले से ना हमने ये ले ली, ये सामान वगैरह राशन रात लिया था। अच्छा ये भिंडी भी ले ली है, साथ में धनिया मिर्चें ये सारी चीज़ें ले ली हैं। तो पता नहीं अब ये हार्ड है या ये जो है ना हम शाम के टाइम ना ये भिंडी को इस्तेमाल करेंगे। अभी हम कुछ भी नहीं बना रहे। और सबा जो है ना वो कपड़े धो धो के ना अब अल्हम्दुलिल्लाह इधर आ गई, नहीं आई, इस रूम में आई हुई थी। पंखा चल रहा है ताकि फर्श वगैरह मुकम्मल तरीके से सूख जाए। सबा 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 कहाँ हो? जवाब ही कहने देनी थी। सबो सबा इधर हो। ओए किधर चली गई है? आवाज़ दे रहा हूँ। मेरे ख्याल में ना वो चली गई है छत पे कपड़े डालने के लिए। मुझे क्योंकि कपड़े जो है ना वो धो रही थी और उसने छत पे ही लेकर जाने थे, क्योंकि कपड़े हमेशा छतों पर सूखते हैं, कमरों में कभी भी नहीं सूखते। कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। वो उस हाथ में क्या डाला हुआ है? कुछ डाला हुआ है इसलिए फिर दूसरा हाथ दे दिया। ये किसने बनवाई आपको चोटी? आपकी मम्मा ने ये वाली, आपकी मम्मा ने बनाई ये वाली? हाँ आपकी मम्मा ने बनवाई? ये गलत बनाई है, लड़कियों वाली क्यों बना दी? आप तो माशाल्लाह हमारे हीरो हो, हीरो को ऐसे थोड़ी करते हैं। ये कहाँ लगानी है हसन? ये कहाँ लगानी है? कित्था लेसो है, कित्था लेसो? इधर लगाओगे? मैं सदके सवेर दा गोल गोलते, सवेर दा गोल गोलते आवाज़ा मार मारते कमरे दे विच इड्डे उड्डे आसे पासे। तू तो खुद लभदी ना हमें सब। क्या काम था? वही मैं क्या किधर अचानक चली गई है, परेशान हो रहा था। मैंने कहा कपड़े धो रही है ऐसे इंसान। आपको मेरे लिए परेशान है? हाँ मैंने कहा इंसान बेहोश भी हो जाता है, कुछ हो भी जाता है इंसान को। इतनी फिक्र थी इसीलिए छत पे चले आके बैठ गए चुप करके। छत पे आ रहा था, जब मिली नहीं फिर आके अंदर बैठ गए सुकून से। यकीन कर ऐसे ऊपर आने ही वाला था, फिर सीढ़ियों पे आवाज आई टपड़प टपड़प टपड़प। मैंने कहा या तो सबा आ रही है या मतलब के कोई कौन कोई छत से घोड़ा उतर रहा है। मैंने कहा कोई तो आ रहा होगा ना, लेकिन देखा तो आप आ रही थी। अल्लाह की बंदी तेरा पता करने में ऊपर आ रहा था। हाँ सबूत है मेरे कने। ये कैसे खड़ा कर दिया? लोड रहा है वो। चलो आप मोटर बंद कर दो। नहीं करने अभी काफी देर है, सारा घर के हालत में धो दी। पूरा घर धोना है आज? नहीं ये सिर्फ ये वाला सारा, उधर पोछा लगा दिया। सही है, इधर भी पोछा लगा देना। नहीं ऐसा पोछे पे जोर लगता है। धोने पे पता है क्यों धोती है? क्योंकि धोना आसान है, पोछा लगाना मुश्किल है। जी हाँ। देखिए सारा मुंह मेरा सूजा हुआ है। नहीं मुंह तो बिल्कुल सी परफेक्ट है। आंखें देखो मेरी कितनी सूजी हुई है। वो तो नींद रात जो है ना, एक तो बिजली जो है ना वो आती जाती रही, उसकी वजह ये थी कि रात जो है ना बूंदा बांधी हुई है, बिल्कुल हल्की सी बूंदा बांधी हुई है। लेकिन अब जो हवा चल रही है इतनी ज़्यादा ठंडी है ना कि सबा को तो पसीना आना नहीं चाहिए, लेकिन खैर धूप पे फिर जाती है, फिर थोड़ा बहुत इंसान को आ ही जाता है।
हाय काम कर रही है और साथ में चूड़ियाँ भी गिर रही हैं सबा की। वो मशीन खत्म है यार। खुद पी जा रही हैं और मुझे नहीं कहा कि बेटा चाय पी लो। नहीं मम्मी था चेक करने के लिए। चलो अभी मुझे भी डाल दें, मैं पी लेता हूँ ना, फिर रोटी का टाइम हो जाएगा शाम दोपहर को। फिर अभी चाय का ना मज़ा लेता हूँ खुद सुबह सुबह नाश्ते में। चाय बहुत अच्छी बनी हुई है, मुझे पता है, खालिस खालिस है और बड़का भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये दूध पता नहीं रहा कि किस लाता है, दूध बेहतरीन है खाटा। अच्छा हाँ तो पहले जिसको देनू ना तो 2-4 दिन अच्छा देता है, फिर पानी आ जाता है। हाँ काट कतारी बना देता है ना, हाँ साफ ही पता लगता है। सारे तो तशरीफ गिन दो, उठ दो। क्या तशरीफ गिना, अपने घर च बैठा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बेड पे बैठा हूँ, चाय का मज़ा ले रहा हूँ और काफ़ी अरसे के बाद मुझे चाय मिली है। उसका तो मजा है ना, असा तो खड़े खड़े थी सब गिर से। क्या मसला क्या है? मसला ये बेड टूटे थे, एक साइड तक आ जाओ, चादर सटाने। अच्छा चादर हटानी है आपने? एक मिनट बात तो कर लो मुझसे। रोजाना लगा इतने ब्याह। कैसे हटाओगी चादर? आप उठा के ये उठा लूंगी, फिर और डालूंगी चादर। मुझे उठा के फिर इसको उठाओगी? दोनों चादर को भी और मुझको भी उठा लोगी? चादर उठा लूंगी, आपको तो नहीं। आपने कहा ना आपको उठा के फिर चादर उठा लूंगी। मतलब पहले मुझे उठाओगी, फिर चादर उठा के मेरे ऊपर डाल के भाग जाओगी। है इतनी हस्ती? शायद पहले उठा लेती, लेकिन जो कल से कपड़े धोए ना, अब नहीं है। उठो चल के। मैं थोड़े से घूट है और इतनी मजा आ रहा है ना। आज ना मैं सोच रहा हूँ कि आज जो है ना ये कलीन भी निकालते हैं बाहर, ठीक है, और फर्श जो है ना उसको आप झाड़ू वगैरह लगा के सफाई रखो। ये कलीन निकलवा दो बाहर, इसको जो है ना फिर सर्विस पंप पे भेज के ना इसको धुलवाते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से धुलवा के 0 मीटर बनवा के फिर इसे ऐड करेंगे। और कोई चीज़ हम उठाएंगे नहीं, जहाँ से कलीन अभी इधर से उखाड़नी है ना, थोड़ी सी इसको उठा के कर लेंगे ऐसे। अरे बेड़ा कचरा करने में जल्दी कर, ये वाली भी और बाहर वाली भी। मैं फिर आज तो ऐसे झाड़ू लगा देती, पोछा लगा देती हूँ, लेकिन कल जो है ना मैंने फिर यहाँ से लेके ओ गेट तक धोना है। सही है? ओके हो गया, ये आपको करना। तो इधर 4 रखना, उधर दाग पड़ जाएंगे नीचे, टेबल पे, मेज पे, इधर पलंग पे, इस पे ये ना रखा करो, नीचे चाय होती है ना फिर दाग पड़ जाते हैं। रात मुझे इतनी सर्दी लगी है जैसे मुझे 105 पे बुखार। सुने अच्छा, अल्लाह की कसम 105 पे कंबल बुखार? पहना हुआ था मैंने, फिर भी मेरी सर्दी नहीं हट रही थी। अच्छा, दोनों बच्चे यहाँ पे मुझे धिक्का दे दे, नींद मुझे आई नहीं क्योंकि हाफ टाइम मैं नीचे जाकर खड़ा हाँ, हूँ। 2 बजे के बाद सोए थे, मुझे फिर सारा मैं मालूम है। इधर 4 बजे पे आ नहीं, तकरीबन 4 बजे फिर मैं उठ के ना 2 घंटे इधर सोया, फिर उठ के ना फिर मैं 4 बजे पे आ गया था। अच्छा। हाँ, तेरा मतलब कोई और है, लेकिन उस पर मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, जो मतलब के बात मेरा हुई है मतलब और नहीं है, यही कह रही हूँ कि 2 बजे के बाद सोए हो आप। वही सिर्फ ये कहने बता का रही अंदाज हूँ। मुझे पता है, 2 बजे के बाद सोए थे, मुझे पता है, ऐसी नहीं बात करते सब। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि बाद सोए थे। एक आदत बन गई है, इंसान की रूटीन बन गई है, हाँ, नहीं नींद आती है, क्या कर नींद सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझे एक बात बता दो, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना है, मेरा ट्रीटमेंट करवाना है या नहीं करवाना? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो बस। आज तो गाड़ी बनवानी है ना, मिस्त्री को फोन किया है, सो तो वो गाड़ी और लेने दिन आ ब रहा दिन है। बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। बस फ्री नहीं होते आप, तो फ्री है, आप इसका मुकम्मल जो ट्रीटमेंट है ना वो दवाई ले आएंगे और 2-3 दिन ये खाएंगे, उसके बाद जाएंगे एक्सरे करवा के इसके दाढ़ जो है ना वो निकलवा देंगे, बस आखिरी फैसला यही है। ठीक हो गया? ठीक हो गया। हाँ, परेशान नहीं होना मेरे लिए, मेरे होते हुए, ठीक है। अभी जो है ना हम निकालने वाले हैं इस बेडरूम की नीचे से कालीन, क्योंकि इतनी गंदी हो चुकी है ना, अब तो दिल भी नहीं करता कि इस कमरे में ना आके ना कालीन को देखा जाए।
बहुत ज़्यादा। ये देखें यहाँ पे दाग धब्बे देखे हैं, यहाँ पे सारा देखें। और कल जो है ना यहाँ पे बच्चों ने ये देखें पता नहीं क्या हशर किया। वो जो मेकअप नहीं होता, मेकअप की जो डब्बी होती है लेडीज़ की, वही गिरा के ना नीचे, अब वो ऐसा कलर होता है कि उतरता ही नहीं है, तो इसलिए ना ये सारा ख़राब हो गया इस तरह टोटल। फिर आमतौर रास्ते जो है ना वो सारी बेडरूम के अंदर होती है, इधर बैठते हैं, मेहमान आए, बच्चे आए, हम आए, इस तरह फिर वो सारा जो है ना मसला बढ़ गया है। और बेबो जानी आ चुके हैं। मेरे प्यारा बेटे आ गए हो? कहाँ गया था मेरा बेटा? उधर फलूदा खाया आपने? नहीं, वो आम के साथ रोटी। आम के साथ रोटी खाई? अभी रजे हुए हो? अच्छा, आम तो अपने घर भी रखे हुए थे। ये देखें आप बच्चे दोबारा आ गए। बाहर चलो, हम ना कलीन उखाड़ रहे हैं आज, अंदर नहीं आना प्लीज, आपकी मेहरबानी। बेबो बाहर, इसको हसन को भी ले जाओ, बाहर खड़े हो जाओ, क्योंकि हम ना ये कलीन उखाड़ रहे हैं। ये देखें ना कलीन उखाड़ना शुरू हो गई है। थोड़ा थोड़ा उठा के ना ऐसे, हाँ ऐसे करते आओ। और नीचे फर्श देखें, फर्श कैसे है, VIP फर्श है। ये चिपके कलर है, सफेद वाली सीमेंट है। किधर? अम्मी भी साफ नहीं इधर रखी रहे। और इस साइड से उखड़ गई है ना, हाँ ये आई हुई है। चलो बात सुन, अभी चादर ना बिछाओ सबा, अभी चादर रहने दो, पहले झाड़ू लगा लेना, क्योंकि मिट्टी आज बहुत आएगी, उसके बाद जो है ना फिर चादर डाल देना, ठीक है? वरना चादर पे मिट्टी आएगी। कोई काम करने लगो ना पूछ लिया करो मुझसे, अहमद कैसे करना है, ठीक है? एक कपड़ा खत्म नहीं होता। वो क्लीनर लेके जाएंगे जहाँ गाड़ी को नहीं धुलवाते हम, वहाँ पे ना उनको दे देंगे, वो ना क्लीन आज धो के ना नमी बना देंगे, ठीक है? ये देखो ना सारी मिट्टी हो गई है गंदी, ठीक है? क्लीन भी धुलवाएंगे, ये वाली भी और बाहर गैलरी वाली भी। मैं भी जाऊंगा। अच्छा, गिलास निकल रहे हैं अंदर से। चिको चिको, रुक जाओ, वहाँ से उस साइड से उठाओ, फिर वो सही आएगी उस साइड से। हाँ बस ठीक है। अब इधर से अलमारी से उधर हो जाएगा। ये चार पाई बाहर निकाल लेनी थी, फिर सही से हो जाता। ओ तेरी भला होवे। ये देखें पैरों पे ना झाड़ू जब लगाओगे ना सारी मिट्टी होगी। मैं नहीं लगा रही झाड़ू, हाँ मैं ले आती हूँ पाइप, जहाँ पे डालती हूँ पानी सारा वहाँ पे। अच्छा, धोती हो आराम से। हाँ ये भी सही है। उड़ेगी सारी। चेयर वगैरह बाहर निकाल लो, चार पाई बाहर निकाल लो, फिर खुला डुला मोला फिर फिर पोछा गिरा करके ले आती हूँ, उसके साथ साफ कर देती हूँ। पोछ- फिर ये है, मैंने सारा बाहर साइड में वो पोछा लगाया, अगर इसको करते फिर दोबारा डबल सफाई करनी पड़ेगी। चलो पोछा लगा लो, सही है। पोछा फुल गीला करके ना 8-10 बार गीला करो और पोछा लगाओ। बाल्टी साथ में पानी की रख दो ना, बोर बोर के ना मारी आओ, पानी भी ना लुढ़े और सफाई भी सही हो जाए। बोला तो है सब, आपको कोई भी बात पूछनी हो अहमद हाजिर है। अच्छा मुफ्त में देखे, मैं इसको सारी तरतीब बता देता हूँ, और ऐसी मतलब तरतीब बताता हूँ कि ये खुश भी हो जाती है और इसका काम भी जल्दी हो जाता है। ये कहते हैं ना, दो बंदे जब आपस में मशूरा करते हैं वो अच्छा फैसला होता मैंने है। कहा जो फतवे देते हो ना वो साथ मिल के करवा लो तो कितना अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं, सिर्फ फतवे देने के लिए बैठे। और लेडीज का काम है। सबसे ज्यादा गंदी कलीन जो करता है ना ये बंदा करता है। देखे जूती पहन के आ गया। ओए ओए, जूती पहन के क्यों आते हो अंदर? सारी कलीन आप गंदी करते हो। ये जूती बाहर उतार के आते हैं पगलू। अफसर बन के ना जूती पहन के घूमता रहता है, सारी कलीन तेरी वजह से खराब होती है। कलीन निकल गई है जी, बस लास्ट यही जो था ना, यही सीन था, अब सारी निकल गई है। ख्याल से भाई, ये बाद में सेटिंग करते हैं, पहले ये सारी बाहर निकाल लो। पीछे कारीगर आया हुआ है, ख्याल करना सब। कारीगर जो तो लाए पे क्या
उठी कर मैं ब्याह चाह रही तो हाँ कर ख्याल से टूट जाएगी, ये पावे हल्के होते हैं। हाथ दिखता है। चल उठी चलो आप इधर आ गए। ये सारा ना कलीन का आटा निकला हुआ है टोटल। बैठ में बैठ जाओ। और काफ़ी कहते थे कि जब आपने मार्बल लगवाया हुआ है तो कलीनें क्यों बिछाई है। जो कमरों के अंदर ना कोई मार्बल वगैरह नहीं है, ये ऐसे ही है। ये देखें, यहाँ पे देखें कैसे इस तरह ना टूटा फूटा हुआ है सारा। तो इस वजह से जो है ना हमने कलीन बिछा दी थी। माशाल्लाह बहुत प्यारे भी लगते हैं और बंदा कहीं पर भी सो जाता है, गर्मी सर्दी कलीन बिछा के सो जाता है। बाकी वैसे कुछ हालत ठीक है फर्श की। जब झाड़ू लगेगा इस पे जैसे अभी कलीन निकाली हुई है, सब मार्बल लगवा दूं अंदर, इस रूम में मार्बल लगवा दूं। फिर वो ऊंचा नहीं हो जाएगा ज्यादा। हाँ तो क्या हो जाएगा फिर, अल्लाह की बात। इतनी तो फिर हटेगा, फिर दरवाजे कटने पड़ेंगे, फिर छत ऊपर पंखा जब भी ऊपर लगे वो नहीं, ये जो दरवाज़ा है ना ये बिल्कुल मार्बल की तरह, जब मार्बल लग जाएगी दरवाज़ा ऐसे फिक्स आएगा, कपड़ा भी नहीं देना पड़ेगा। देखो अच्छा लगता है तो लगवा लो। अगर नहीं, सबा हुक्म करेगी तो मैं इधर अभी मार्बल लगवा के रगड़ाई करवा के वीआईपी चमकवा दूंगा। बाकी आगे आपकी मर्जी है, इधर मार्बल लग जाएगा, कोई इशू नहीं है। हुक्म किया ना बस वही काफी है, अब और हुक्म नहीं करते। सबा को पता है ना, एहसास है। चले ठीक है, यही कलीन धुलवा के डालते हैं। ठीक हो गया सबा। अभी जो है ना बाहर वाली कलीन बाहर निकाल रहे हैं, गैलरी वाली, क्योंकि ये वाली जो है ना वो हमने निकाल दी थी। अब ये इसकी बारी है। नीचे सारी मिट्टी है अमीजान। फर्श ठंडे होते हैं वैसे कलीन से। देखेंगे अगर ऐसे मज़ा आ गया तो पोछा मोचा लगाते रहेंगे, नहीं डालेंगे इधर कलीन। कलीन से ज़्यादा मिट्टी होती है, फिर वो एलर्जी भी होती है। और फिर डॉक्टरों ने भी कहा था कि सांस की बीमारी हो सकती है, आप क्लीन वगैरह जो है ना वो ना करें। आप बेशक अपने ये हसन जानी को अपने कैमरे में ना मार्बल लगवा लें। हसन जानी को जुकाम खांसी ये क्यों नहीं जाती, हम दवाइयाँ ले लेके थके, इतनी इसको मिट्टी। अंदरूनी एलर्जी हो गई है इस कलीनों और पर्दों की वजह अब देखें मिट्टी कितनी है, ये देखें, ओ से। खुद जज्ब डट्टी हुई है। टेंशन में इन्होंने पैर ज्यादा कर दी थे। ये वाली जी वेड़ के गोल इसको बना दी है। अब ये दूसरे वाले जो है ना वेड़ के बनाते हैं। जहाँ कलीन लेके जाते हो वहाँ पे सारी मिट्टी मिट्टी हो जाती है। कहते हैं अभी जो क्लीन गैलरी की निकाल रहे थे उस टाइम जो है ना वो निकल आया था। क्या निकल आया था? काली कीड़ी अच्छा कीड़ी, मैंने समझा शायद बठुआ या सांप निकल आया। नहीं वो नहीं, पहले तो डर गई, कहती सांप है सांप है। पूछा नजर आया था। मैंने अपना डंडा जो है ना वो लेके आया, मैंने कहा इसको मारता हूँ। फिर कहती कीड़ी है कीड़ी है। उसको कीड़ी को कीड़ी को आपको क्यों मारता अल्लाह की बंदी। मैंने कहा वाह हसन, इधर देखना, वाह सोने लग रहे हो इतनी गर्मी में बास्केट। अरे नूरी हसन 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 बाय बाय कर दो हसन। हसन बाय बाय कर दो। यहाँ बैठो मैं शुरू करेंगे दूर। अब ये झाड़ू लगाती हो बोर्ड से, वैसे बिल्कुल सही सफाई होती है। बेड के नीचे कैसे जाऊँ फिर? हाँ वो तो आप मैं कह रही हूँ वैसे पैंट के साथ धो लूँ, ऐसे सारी धूल रहेगी दीवारों के ऊपर, सारी चीजें। वॉलपेपरों में पानी नहीं जाएगा? नहीं कुछ भी नहीं होता। अच्छा, फिर सारे सहन में ऐसे मिट्टी, फिर यहाँ से पैप बड़ा है? हाँ पैप चला के उस चुंड से शुरू करो, ऐसे धो लो बस। मुझे तो कोई इतराज नहीं है, वैसे करते झाड़ू लगाऊं फिर वो सारी धूल रहेगी। क्योंकि मिट्टी सही तरीके से ऐसे नहीं निकलेगी ना झाड़ू से ना बुश से। पानी के साथ तो लुढ़ जाएगी ना मिट्टी, प्रेशर के साथ। हाँ ऐसे कर लो। फिर इधर भी देखो ना, फिर ये कैसे ऐसे झाड़ू फेरूंगी, ये सारी दीवारें जो साफ है ना सारी मट्टी मट्टी होगी। दरवाजे मट्टी होंगे, ये मट्टी होंगे, बेड मट्टी होगा, एसी में मट्टी, टीवी में मट्टी, सारा टोटल बेड पे मट्टी। मैंने फैसला कर लिया, अभी मैं और पैप ले आओ और उसको ना मतलब चला दो। कोई नहीं, पानी यहाँ से आएगा ऐसे चला जाएगा बाहर। फिर यहाँ से शुरू
हाँ अम्मी, लेकिन वो मिट्टी बहुत ज़्यादा है ना। हाँ गप शप आज क्लीन निकाली है तो उसका फायदा तो होना, पूरी मिट्टी तो साफ हो जाएगी ना। मैं सोच रही हूँ इनको भी उस कमरे में सेट करवा दो, जान छोड़ है। आप क्या करो? वो फिलहाल रखे रहें, बाद में देख लेंगे यार। फिर जब आपको पता मेहमान कोई आ जाते हैं फिर कमरे सोने के लिए नहीं होते। चलो जैन उधर से पैंप दे दो, उधर से, ये इधर नीचे से ना दे दो, इस साइड से दे दो। फिर जब कहें तो फिर चला देना। मैंने चेक किया। आ जाओ, पकड़ो पैंप। हसन हट जाओ, पानी आ रहा है। ओए कपड़े मिट्टी हो जाएंगे यार। हसन उधर दादी अम्मा को बुला रही है, दादी अम्मा के पास। अम्मी जान इसको बुलाओ, हसन को। हाँ और चाहिए, खींच लो। और पूरा ओके हो गया। एक मिनट, जब बोलेंगे तब चलाना। सब बताओ। एक मिनट, वो पहले मोटर भी चला देना, पाइप भी चला देना। शार्ट आएगी ना फिर जल्दी धुल जाएगा। ऐसे थोड़ा पानी चला दो। हाँ कलीना कुछ टाइम है। कमरे से जो है ना वो सारा पानी निकल रहा है, ऐसे सीधा इधर जा रहा है। टोटल ये देखें कितनी गप निकल रही है यहाँ से। ये क्या हो गया, इस काम को छोड़ के ना अब सबा ने ना कोई और काम करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा पानी लगाया बेडरूम को, उसके बाद फिर उसका चेता रल गया, दिमाग पटीज गया। उसके बाद मेरी जनानी इधर आ गई। क्या है वह बस सल कपड़ शुरू कर थी। रोटी खाए बगैर नहीं होता। तो पानी उधर ना मार देना, ऐसे गप करके थोड़ी सी फिर इधर आ गए। वही बाद में शुरू करती खाना शाना खा के, फिर सही नहीं था। बस वो काम नहीं कर रहा था ना दिमाग। अच्छा अब प्याज काट के अच्छी बात है। सब खाना शाना खा के ना फिर थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाओगी, खाना भी खा लोगी, पेट में भी कुछ होगा, फिर इंसान का काम करने पे दिल भी करता है। ऐसे भूखा इंसान कैसे काम कर सकता है। काम भी बहुत ज़्यादा था, कपड़े वगैरह करने थे, घर धोने थे, बहुत सारे काम है जो आज ना कंप्लीट करने हैं। मैंने कर लिया। ये पहली और आखिरी शादी थी। आज के बाद मैं तो नहीं जाने वाली कहीं पे। अच्छा हाँ तेरे अपने रिश्तेदारों की हो फिर? नहीं जाऊंगी, अच्छा फिर भी नहीं जाओगी? किसी की शादी पे नहीं जाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 साल हो गए। यही मैं सोच रहा था कि सबा भी यही बोले और मैं भी साथ में उसके साथ एग्री करूं और यही बोलूं। चलो वैसे कौन सा मैं अपने रिश्तेदारों की शादी पे जाती हूँ। मेरी मुलेर हूँ, मेरी मतलब कजन हूँ, किसी की शादी में मैं नहीं गई। केड़ी तेरी मुलेर है ते कजा नहीं? मेरे को तो याद दिवा। फूफी के बेटियों की शादी हुई थी ना, मैं केड़ी नहीं गई फुफ्फी? थी। कौन कितना? शायद की सिस्टरों की शादी हुई थी, मैं नहीं गई थी। अच्छा हाँ इधर गए तो थे? इधर तो गए थे। हाँ बस आज अब नहीं जाएंगे कहीं भी। आप जहाँ पे जाती हो मैं मना नहीं करता कि आप उसकी शादी पे जाओ या नहीं जाते। ये हर चीज़ एक सिस्टम होता है। जैसे अभी आप खुद अपने मुंह से बोल रही हो मैं नहीं जाऊँगी, कल को जो है ना फिर ये कहेगी कि मुझे जाने नहीं दिया गया जी फलां की। नहीं अल्लाह की बंदी, आपको याद है आपके यहाँ मेरे ख्याल में फौत की हुई थी और हमारी बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ थी, तो अब्बू जान आपको साथ लेके गया था। बोला था यार उसका दादा है तो उसको लाजमी जाना चाहिए, आपको याद है ना। फिर दूसरी महियुद्दीन भाई की जो वाइफ है उसके रिश्तेदार के यहाँ फौत की हुई थी, फिर अब्बू जान उसको लेके गया था, याद है ना। कि कल को ये ना बोलें कि हमारे अपनों पर दुख सुख आता है तो हमें नहीं जाने देते। हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है और ना कभी रोका है। आप अपने जहाँ भी रिश्तेदार रिलेटिव हैं, दुख है उनके यहाँ, सुख है, खुशी है, तो शरीक होना ये कोई जुर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ जी फिलहाल
अगर सर्दियों में शादी हुई तो हाँ जाएंगे, लेकिन गर्मियों में नहीं। नहीं अभी यही लिख के दे दो ना सबा के, सर्दी हो या गर्मी हम शादी पे जाएंगे नहीं बस। नहीं, सर्दियों में अगर ठंडा मीठा मौसम हुआ तो फिर तो जाएंगे हम। रो भी रही हो और साथ में बोल भी रही हो कि मैं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। हाँ प्लीज़ रोना नहीं सबा, रोने से कुछ नहीं होता। देखो आंसू देखो इसके, थोड़ी सी भी बात हो ना तो आंसू निकल आते हैं। चुप कर जाओ, रोना नहीं है। यही बस वसल तो काटने हैं, ऐसे छोटी छोटी बात पे रोना शुरू कर देती हो। मैंने रोना कहाँ शुरू किया, इन्होंने खुद रुलाया है मुझे। जब पहले ये कड़वे नहीं थे, अब आखिरी थोड़े से यही बचे हुए थे, ये इतनी कड़वे है ना, इतनी रुला रहे हैं। सारे प्याजों का बदला अभी लिया जा रहा है मुझसे। अच्छा जी प्यारे बहन भाइयों, अभी हम नाश्ता कर लें, क्योंकि अगर हम इस चक्रों में पड़ गए ना तो नाश्ता भी हमारा चला जाएगा। साथ में मतलब अभी प्याज भी काट रही है, लस्सी भी बनी हुई है, मक्खन भी है, आम भी है, तंदूरी रोटी भी है और साथ में फातिमा भी है। आपको खा जाएं कच्चा? नहीं। हाँ पका के खाएं। आ गए आप वापस? हाँ आपका अब्बू कह रहा था हम कल नहीं आएंगे, फिर गर्मी ने भगा दिया। गर्मी उधर थी ज्यादा या? हाँ जी, बहुत ज्यादा थी। हाँ जी, इसलिए तो आ गए। आम सारा तोड़ लिया था या खड़ा है? सारा ले आए इधर। सारा अचार डालोगे टोटल? नहीं, कुछ चार डालेंगे, कुछ वो पकाएंगे फिर। दवाई लगा के पेटियों में? हाँ जी। अच्छा सही है। कैरी डब्बा करवाया था? हाँ जी। सही है, अच्छी बात है। क्योंकि मैंने सबा के अब्बू को कहा था, मैंने कहा ऐसे आपने बस वगैरह पे नहीं है ना, आप ना गाड़ी जो है ना वो रेंट पे करवा लेना, कैरी डब्बे में आएंगे या मैंने मतलब उससे थोड़ी बड़ी तो सारी फैमिली, मैंने कहा सुकून से आ जाना। तो फिर उन्होंने वैसा ही किया और कैरी डब्बा करवा के ना फिर उस पर आ गए थे। मेरी बात सुनो, हाँ अचार का सामान लेके दो, अगर अचार डालना है वो तो अब जिस टाइम मर्जी फ्री हो के ना जैन को दुकान पे भेज देना सामान लेके, बस वो ले आएगा। तेल तो ले आना फिर वापसी। तेल भी ले आए? तेल तो मैं खानपुर से ना ले आऊँ, वो मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो घर पे ही हूँ। फिर वो शाम को असलम वो जा नहीं रहा। नहीं, वो सोच रहा है ना गाड़ी लेने के लिए, गाड़ी जाके बनाएगा, उसको मैं बोल दूंगा वो फिर 5 मोरी से ना तेल भी ले आएगा। ठीक हो गया? असल सरसों का होगा ना, ज़बरदस्त अचार। बाल्टी भी बड़ी लेनी पड़ेगी हमारे पास, बिल्कुल छोटी सी बाल्टी। अचार वाली बाल्टी भी ले लेते हैं, हाँ। कोई मसला नहीं है। हम अचार काफी सारा डाल लेते हैं, सर्दियों में कितनी काम आता है। बहुत काम तो आता है। सालन वगैरह नहीं आता, बना अचार के साथ रोटी खा लेता है। सही बात है। हाँ, सही है। मोहणाए मन मोहणाए सोहणाए मन मोहणाए आम न तेरा लालनी कवे सादिया वारी जावा सोहणा ए मन मोहणाए। तो जी अभी जो है ना आप हमें इजाज़त दें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, सबन भाई जिंदाबाद। बाय बाय, बाय बाय सबो, बाय बाय। बाय बाय हसन। हसन जब तक नहीं करेगा बंद नहीं करूँगा। हसन इधर देखो, बाय कर। बाय बाय। ओ बहुत मिलो। आंखों में धुआं आ गया, कुत्ता। चलो बाय बाय कर दो। हसन हसन बाय बाय। हसन इधर देख के बाय बाय करो। हसन हसन बाबा बुला रहा है। हसन बाय बाय कर दो। बाय करो, बाय करो, बाय कर दो, बाय कर दो। अब देखना प्यार से बोलूंगा ना। हसन बाय बाय कर दो सोने, सोनू बाय बाय कर दो। बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो हसन इधर। बाय बाय कर दो। आगे ओ यार बाय बाय कर दो हसन, बाय बाय कर दो। बाय बाय कर दो। वो भी जिद कर गया और मैं भी जिद कर गया। चलें जी, बच्चों की जिद जो होता है ना वो जीत जाती है।